अस्सलाम वालेकुम। वीकली एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक का। लास्ट वीक मैंने आपको एक बात कही थी कि अगर तो मार्केट ये 2 बार रिवर्सल से ऊपर मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे देती है इस वीक की कैंडल, तो हम बायर्स बन जाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मार्केट ने उसी पॉइंट में एक अच्छा अप ट्रस्ट दिया है जिसका वॉल्यूम बहुत ही कम है। अब नेक्स्ट वीक का सिनेरियो ये है कि अगर अगले वीक पूरा इससे नीचे क्लोजिंग हो जाए एक कैंडल की जिसका वॉल्यूम कम हो, लेट्स सपोज इस तरह एक सेल की कैंडल बन जाए जिसका वॉल्यूम भी इससे कम हो, जो अभी अब ट्रस्ट लगी है इससे कम वॉल्यूम के साथ एक मोमेंटम कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाए, तो हम लॉन्ग टर्म सेलर्स बन जाएंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए छोटे टाइम फ्रेम में अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते, क्योंकि लास्ट वीक मैंने आपको कहा था कि एक यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो कि मार्केट ने दी भी। डेली का देख लेते। डेली में मैंने आपको एक जोन दिया था लास्ट वीक जो कि लिक्विडिटी के बाद आ रहा था, ये वाला जोन जहाँ से मार्केट ने एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट दी है। और ऑलमोस्ट ये 700 पिप्स की ये ट्रेड मिली थी आपको इस जगह से। ये ऑलमोस्ट मार्केट ने 700 पिप्स से ज़्यादा ट्रेड दी है। तो इसकी रीज़न यही थी कि एक लिक्विडिटी पॉइंट था, उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक था आपका वैलिड। और मार्केट ने, क्योंकि ये डेली का था और मार्केट को लंबी मूव एक्सपेक्टेड ही थी हमारे पास, तो ये तो ऑर्डर ब्लॉक एक हमारा चल गया। अभी शॉर्ट टर्म के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस जगह से आपको मिल सकती है, इस इनडिसिजनल कैंडल से एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आपको मिलेगी। और उस रिट्रेसमेंट के बाद हो सकता है मार्केट अपना सेल ट्रेंड कंटिन्यू कर ले। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मुझे अगर इस पॉइंट पे चली जाए और इस पॉइंट पे मार्केट मुझे एक अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटी दे, तो मैं लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए मार्केट में बैठूंगा। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में जो लास्ट आपका मोमेंटम शिफ्ट हुआ है वो यहाँ से हुआ है। ठीक है, जिस जगह से मोमेंटम शिफ्ट हुआ था उसी जगह से मार्केट ने एक दफ़ा, दो दफ़ा और तीसरी दफ़ा एक लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने बताया था वहाँ से लंबी सेल दी है। अब मार्केट अगर दोबारा ऊपर गई तो ये सारी लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई है मार्केट में। उसके बाद ये एक हमारा कॉन्टेक्स्ट एरिया है और यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। ये तो लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए मैंने बता दिया आपको। और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखनी है शॉर्ट टर्म के लिए, तो एक यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है शॉर्ट टर्म। ठीक है, वरना हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो सेलिंग ही है फ़िलहाल। इसके बाद हम अगर इससे छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं H1 में, H4 में सबसे पहले देख लेते। H4 जो हमारा है वो फ़िलहाल हमें ये बता रहा है कि आप, ये एक अच्छा जोन है H4 का। क्योंकि H4 अभी तक स्टिल बुलिश है। ठीक है, H4 आपका अभी तक स्टिल बुलिश है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार रिट्रेस हो रही है। और मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा इस जगह से अगर मार्केट मुझे इन जगहों से अ, एक अच्छी ट्रेड दे। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि एक ये वॉल्यूम चेक करें, इस वॉल्यूम की तरफ ध्यान दे थोड़ा। ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका था और उसके बाद मार्केट ने बार बार उसी वॉल्यूम को एज अ सपोर्ट बना के ट्रेड दिया आपको। अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये H4 का जोन है और वॉल्यूम का ब्रेकआउट है, आपका सपोर्ट अच्छी बनी हुई है और आपका डेली के अभी एक इंडिसीजनल कैंडल है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ से कहीं से भी आपको एक छोटी लेकिन अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देंगी। तो सबसे पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी तो ये होगी। उसके बाद एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको होंगी, क्योंकि जो मैंने अभी जोन दिया है एडिशंस इसमें करें कि एक तो H1 का आपका जोन है, इंडिसीजनल कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरी बात यह है कि इस टाइम फ्रेम में H4 में आपकी जो ट्रिगर लाइंस है वो ये है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है। ठीक है, तो अगर मार्केट ने यहाँ से आपको ट्रेड देने के बाद ऊपर जाएंगी उसके बाद फिर नीचे आएंगी, तो आप एडिशंस करें कि एक तो आपकी ट्रिगर लाइंस है, प्लस आपका H4 का जोन है, और प्लस आपका H1 डेली का, सॉरी, डेली का जोन है। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिलेगी। यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी ज़्यादा आना शुरू हो गया H4 में, तो उम्मीद है कि यहाँ से ही आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक मिल जाएगी। दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलेंगी आपको। और एक अच्छा जोन और मैं बता दूँ कि अगर मार्केट यहाँ से बाइंग में चली जाए, यहाँ से बाइंग में चली जाए,
तो ये एक अच्छा जोन है जहाँ से आपको सेलिंग मिल सकती है। यहाँ से मार्केट आपको एक सेल ट्रेड दे सकती है। ठीक है, इन जोन्स को देख ले। और उसके बाद हम H1 को देखते हैं। हमारा H1 सेल में शिफ्ट हो चुका है। अगर H1 का हम स्ट्रक्चर देखें, मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। H1 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि आप लोग रोक के वीडियोस उन सब लेवल्स को देख सकते हो। हमारा H1 का जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है वो इस पॉइंट से हुआ है। ठीक है, हम इस जगह से सेलर बने हैं। और उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट आई, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट फिर सेल साइड चली गई। तो अभी जो मुझे फ़िलहाल एक जोन नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है। यहाँ से मार्केट आपको सेलिंग दे सकती है। एक यहाँ से आपको सेलिंग की छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ठीक है। और जो बिग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जोन्स है वो मैं आपको बता दूँ, जिन पे आपने अच्छी रिस्क ले सकते हैं। जिन जोन्स पे, वो एक ये जोन है जिसको मैंने मार्क किया है। और एक ये जोन तो बहुत ही अच्छा जोन है। ठीक है, ये जोन बहुत अच्छा जोन है। ये दो जोन्स आपके बेस्ट जोन है सेलिंग के लिए फ़िलहाल के लिए। इन दो जोन से अच्छी सेलिंग आपको मिल सकती है। तो अभी तक के लिए जो जो जोन्स मैंने बताए उन सब जोन्स को मार्क कर ले और वहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखे। यहाँ से आपने जब भी ट्रेड करनी है, हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जब मार्केट आपके जोन में जाएगी तब उसमें आपने कोई एक्शन लेना है। जब जोन में जाएगी तब आपने उसमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, बीच में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखनी होती। मार्केट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दे तो ठीक है, आप ट्रेड कर ले। वरना यहाँ पे ट्रेड करे या यहाँ से ट्रेड करे तो आपको एक अच्छी ट्रेड ज़रूर मिलेगी नेक्स्ट वीक के लिए। उसके बाद M15 में देख लेते। M15 भी आपका सेल साइड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो मार्केट को बाय जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, क्योंकि M15 और H1 दोनों सेल साइड शिफ्ट है। और बस H4 ही बाय में शिफ्ट हुआ हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी सेल के लिए हम देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर सारे सेल में है छोटे टाइम फ्रेम के। उसके बाद ही बड़े टाइम फ्रेम का शिफ्ट होता है। और बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ मैंने बता दी, एक यहीं पे जहाँ पे मार्केट रुकी हुई है, यहाँ से लेके नीचे तक एक पूरा जोन है। उसके बाद दिल्ली के जो जोन्स है मैंने बताया आपको, वो आपके बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। H1 का मैं वॉल्यूम ज़रा एक दफ़ा देख लूँ। हाँ, एक चीज़ और याद रख ले और मार्क भी कर ले मार्केट में। इस ये मार्क कर ले। अगर मार्केट इससे ऊपर आपको ब्रेकआउट दे दे और मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे। मोमेंटम कैंडल वो होती है जिसमें कोई विक ना हो। मैं हर बार बता रहा होता हूँ कि मार्केट इस तरह क्लोजिंग दे और बिना विक के दे, या छोटी थोड़ी सी विक हो, फिर मार्केट क्लोजिंग दे। तो आप, मैं स्ट्रक्चर को भी भूल जाऊंगा, हर चीज़ में भूल जाऊंगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो आपका वॉल्यूम है ये आपको 50% आपकी कंफर्मेशन दे रहा होता है और 50% आपका स्ट्रक्चर दे रहा होता है। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके ऊपर, तो आप एक चीज़ और नोट करें कि इस जगह पे आपका H1 का मोमेंटम शिफ्ट भी हो चुका होगा। तो ये बात याद रखें कि आपका मोमेंटम शिफ्ट और वॉल्यूम एक ही जगह पे आपको दोनों कन्फर्मेशंस मिल रही होंगी। और ये आपकी तकरीबन 90 to 95% कंफर्म बाइंग में मार्केट जाएगी और आपको एक ट्रेड बहुत अच्छी ज़रूर मिलेगी। वो ट्रेड ऐसे भी मिल सकती है कि इस जोन से मार्केट फिर रिट्रेसमेंट ले थोड़ी सी। अब बाइंग कंफर्म हो जाएंगी इस कैंडल के बाद। कंफर्म होने के बाद आपको इस ट्रिगर लाइन से भी ट्रेड मिल सकती है। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप आपको मिले तो ज़रूर इस जगह से आप बाय करें और लंबी आपको बाइंग मिल सकती है। तो सबसे बेस्ट स्नैरियो जो था वो मैंने अभी आपको बता दिया। H1 का इस टाइम सबसे अच्छा स्नैरियो बना हुआ है। बाकी डेली एनालिसिस हम करते रहेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।